आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। किन ज़रूरतों की वजह से एतकाफ़ से बाहर निकला जा सकता है? क़ज़ाए हाजत की वजह से एतकाफ़ से आप बाहर जा सकते हैं। क़ज़ाए हाजत यानी पेशाब आ रहा है आपको, वॉशरूम जाना है आपने, तो अब वॉशरूम जाने के लिए जब आप निकलेंगे तो आपने ठहरना नहीं है रास्ते में। हाँ, स्पीड से जाना ज़रूरी नहीं है, आराम आराम से जाएं, जो आपकी नेचुरल एक वॉक का तरीका है, आपकी जो एक नेचुरल चाल है। भागते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है, बातें भी कर सकते हैं चलते हुए, रुकना नहीं है आपने। वॉशरूम के पास गए तो देखा कि वहाँ रश लगा हुआ है तो आप इंतज़ार भी कर सकते हैं, तो वहाँ आप तसल्ली से फारिग हुए, उसके बाद जब आप वापस आ जाएं हाथ धो लें। तो ये सब ज़रूरत की वजह से तो ये जायज़ है। ठहर गए आप बिला वजह तो फिर अब आपके लिए जो है आपका एतकाफ़ टूट जाएगा। तो खातून का भी यही हुक्म है, वॉशरूम जा सकती हैं वो, और चलते हुए कोई बातचीत भी कर लें तो ठीक है, और वहाँ जब फरागत हो तो फ़ौरन वापस। एक मसला ये हो गया। दूसरी बात ये है कि टूथपेस्ट या ब्रश के लिए एतकाफ़ से बाहर निकलना जायज़ है या नहीं है। तो ब्रश करने के लिए आप एतकाफ़ से बाहर नहीं निकल सकते, वुज़ू करने के लिए निकल सकते हैं। वुज़ू के दौरान जब आप कुल्ली करें तो उसी दौरान मिसवाक भी की जा सकती है, टूथपेस्ट और ब्रश भी किया जा सकता है, तो वो वुज़ू का हिस्सा बन जाएगा, तो फिर जायज़ है। ये बात हो गई। तीसरी बात ये, फ़र्ज़ गुस्ल के लिए जाना भी जायज़ है, और जुम्मे के गुस्ल के लिए सुन्नत जो गुस्ल है उसके लिए जाना जायज़ है या नहीं है, इसमें बड़ा इख्तलाफ है। तो इसलिए मैं इसमें एहतियात ये है कि ना करें, और गुंजाइश वाला कौल ये है कि जुम्मे का गुस्ल किया जा सकता है। बाज़ जगह पसीने बहुत होते हैं, बदबू बहुत होती है, एहतियात यही है कि ना किया जाए। इसमें राजे बात दलील के लिहाज से यही है कि हमें कोई दलील मिलती नहीं है। हाँ, अलबत्ता गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो बहरहाल फिर करना पड़ेगा। आजकल मस्जिदों में ये किया हुआ है कि सर धोने के लिए ना अलग से बर्तन लगा देते हैं, तो वो ठीक है। मस्जिद के अंदर ही अगर कोई ऐसा इंतज़ाम हो नहाने का कि जिससे मस्जिद गंदी ना हो, ये खूब समझ लें, कोई ऐसा टब वगैरह रख दिया जाए जिसमें आप नहा लें और फिर पानी बाहर फेंक दिया जाए, तो ये ठीक है। यानी असल मसला है कि मस्जिद के बाहर नहीं जाना आपने। तो खातून भी इसी तरह कर सकती हैं कि जिस कमरे में एतकाफ़ किया हुआ है वहीं अगर जो है वो उनको जैसे जिस्म में पसीने की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, बाज़ इलाकों में गर्मी होती है, गांव देहातों में तो वहाँ बहुत ज़्यादा पसीने होते हैं। आजकल तो एयर कंडीशन रूम है घरों में, लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता। जो गरीब इलाके हैं उनमें तो पसीने होते हैं, बेचारों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसी सूरत में खातून भी उसी कमरे के अंदर अगर कोई टब वगैरह रख के अपने सर को धो लें या अपने जो है वो पसीना वगैरह दूर कर लें नहा के, तो वो ठीक है, उनके लिए जायज़ है।